साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से जुलाई मंथ का मासिक परीक्षा चल रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे अभी के इस वीडियो में ना हम लोग होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान का बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर का आप लोगों को जो है ना प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव के साथ में ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बताने वाले हैं और पीडीएफ के रूप में भी डाउनलोड करने के लिए सिखाएंगे। और बिल्कुल प्यारे बच्चों, यदि आपका एग्जाम हो चुका है तो आप मिला लीजिए आंसर की, अगर नहीं हुआ तो लिख लीजिए और एग्जाम हॉल में जाकर के पूरा लिख लीजिएगा। विषय कोड आपका 319 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का दिया जाएगा, 50 नंबर का एग्जाम होगा और यह बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। देखिए नीचे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो ना खंड अ में सबसे पहले 1 से लेकर के 30 तक प्रश्न पूछा है। आपको किन्हीं 25 प्रश्नों का ही इसमें से जवाब देना होगा। तो चलिए मैं आपको फटाफट से पहले ऑब्जेक्टिव का आंसर की बताता हूं, फिर सब्जेक्टिव का भी आंसर की बताऊंगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, आहार आयोजन किसकी बचत में मदद करता है? तो आप याद रखिएगा पहला का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी का। तो ऑप्शन नंबर आप लोग डी नोट कर लीजिएगा पहला नंबर क्वेश्चन का। 2 नंबर है, परिवार के लिए आहार आयोजन जो है ना किस आधार पर बनानी चाहिए? तो याद रखिएगा 2 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, मासिक पर यानी मंथली। तो ऑप्शन नंबर डी सी जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है, एक व्यक्ति की दैनिक कैलोरी आवश्यकता किस पर निर्भर करती है? तो आप लोगों को याद रखना है प्यारे बच्चों, ये करती है आयु पर यानी एज पर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पर देख लीजिएगा 4 नंबर है, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, इसका मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है। तो राइट आंसर 4 का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न आपसे 5 नंबर बोला, विटामिन सी डैश डैश में पाया जाता है। तो विटामिन सी जो है ना प्यारे बच्चों ये आंवला में पाया जाता है। आंवला का तेल वगैरह का नाम आपने सुना होगा, तो उसी में यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 6 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि दूध निम्न में से किसका अच्छा स्रोत है? तो याद रखना प्यारे बच्चों, दूध जो है ना कैल्शियम के लिए अच्छा स्रोत है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए जो है ना यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे बच्चों, प्रश्न आप लोगों से जो है ना 7 नंबर बोला गया, आहार आयोजन महत्वपूर्ण निम्न में से किसके लिए होगा? तो याद रखना है गर्भवती महिलाओं के लिए, स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए, साथ में बच्चों के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा 7 नंबर क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर, विटामिन ए में घुलनशील क्या है? तो याद रखिएगा 8 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा, यानी कि वसा में। तो ऑप्शन नंबर आपको बी जो है बिल्कुल नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, भोजन का जो ना मनोवैज्ञानिक कार्य क्या है? तो याद रखिएगा 9 का राइट आंसर। मुझे प्यारे बच्चों इसका जो ना प्रॉपर याद नहीं, तो इसलिए मैं छोड़ देता हूँ। आपको 25 प्रश्न बनाना है तो मैं 5 प्रश्नों का उत्तर नहीं बताऊंगा, पर 25 प्रश्नों का बिल्कुल सही से उत्तर बताऊंगा, ठीक है? चलिए जो छोड़ने के लिए कहूंगा छोड़ देना। 10 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध जल होता क्या है? तो याद रखिएगा ये स्वादहीन होता है। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। 11 की बच्चों में विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? तो आपको याद रखना है 11 का ऑप्शन ए होगा, या रतौड़ी रोग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, विटामिन निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी दूषित भोज्य पदार्थों को खाने से होता है ना? तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी कि इनमें से सभी। तो ऑप्शन आपको डी नोट कर लेना है 12 नंबर क्वेश्चन का। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी कि कवोची। तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर ए बिल्कुल नोट करना है। 14 की, किस विटामिन की कमी से बच्चों में अंगों की जो है ना अस्थियां मुड़ जाती है? तो याद रखिएगा 14 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, विटामिन डी की कमी के कारण। तो ऑप्शन 14 का डी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। 15 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिएगा, बोला आपसे जा रहा है संतुलित आहार के अवयव इनमें से क्या है? तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप लोगों को डी नोट कर लेना है, इनमें से सभी हो जाएगा। तो 15 का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खाद्य अपमिश्रण का प्रभाव है? तो आपको याद रखना है 16 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी। तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल यहाँ पर नोट कर लेना है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 17 को देख लीजिए, बोला गया कि निम्न में से कौन विषाक्त भोज का लक्षण है? तो बिल्कुल 17 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी का। तो राइट आंसर आप लोगों को डी नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों से बोला जा रहा है, प्रश्न बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन खाद्य पदार्थों में मिलावट का पता लगाने की विधि है? तो प्यारे बच्चों प्रॉपर इसका आंसर मुझे नहीं पता है, तो मैं 18 नंबर का छोड़ दूंगा। तो चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, नमक में कौन सा खनिज मिलाया जाता है? तो आपको याद रखना है 19 नंबर का ऑप्शन सी होगा, यानी कि आयोडीन मिलाया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट हो। आंसर की डाउनलोड
करने के लिए मैं आपको सबसे पहले सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट का बता देता हूं। आप लोग क्या करोगे, गूगल को ओपन कर लीजिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके मिठुन स्टडी सेंटर आप लोग सर्च कर लीजिए। इसके बाद ऊपर करिएगा, फर्स्ट में आपके सामने मिठुन स्टडी सेंटर ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं करना है, आराम से स्क्रॉल डाउन करना है। इस प्रकार से जैसे ही ओपन होगा नीचे आना है। नीचे आओगे तो आपके सामने क्लास 12 का सेशन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो नीचे चले आना है, नीचे आएगा तो देख लीजिएगा क्लास 12 का सेशन आपके सामने मिल गया, बिहार बोर्ड क्लास 12 लिखा हुआ है। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ओपन होते ही आपको क्या करना है, आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे चले आना है। नीचे आओगे तो आपके सामने देखना है इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे चले आओगे। नीचे आओगे ना तो ये साइंस का सेशन है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लिखा है, इस पर नहीं क्लिक करना है। नीचे आओगे तो नीचे आपको देखिए आर्ट्स का सेशन है, यहाँ पर आप नीचे आओगे ना थोड़ा सा तो होम साइंस लिखा हुआ आपको यहाँ पर क्या होगा मिल जाएगा। और सामने जो है ना डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे चलाना है। सबसे पहले आप व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। रात में 8 बजे इसी चैनल पे जो ना डेली लाइव क्लास होता है आर्ट्स वाले बच्चों का 2025 के लिए नोट्स वगैरह भी आपको मिलता है, तो आप दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। फिर नीचे चले आना है। नीचे आओगे तो आपके सामने यहाँ पर देख लेना प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव का आंसर क्या अभी आपको नहीं दिख रहा है। इसके अलावा नीचे आओगे तो सब्जेक्टिव का भी अभी आपको नहीं दिख रहा होगा। अब करना है कि फटाक से ऊपर करना है, ऊपर करना है, ऊपर करके रिफ्रेश पेज को करना है। वो पेज को क्या करना है पूरे नीचे करना, खींच देना है। देखो हमने रिफ्रेश कर दिया, पूरा रिफ्रेश हो गया। अब आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, एक सेकंड फिर से हम लोग जाते हैं वहीं पे, ठीक है। हम बैक आ गए तो एक सेकंड चले जाते हैं। चलिए हम लोग आ गए यहाँ पर पेज को क्या करना है रिफ्रेश कर लेना। रिफ्रेश हमने कर दिया ना। अब चलो क्या करना है स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है। नीचे आओ, स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आओगे ना तो देखना आपके सामने अब ऑब्जेक्टिव का प्रॉपर आंसर की मिल जाएगा। अभी जो बता रहा हूँ सारे प्रश्नों का आंसर की यहाँ पर देख लो आपको मिल रहा है ना। इसके अलावा नीचे आओ, नीचे आओगे ना तो सब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर क्या आपको मिल जाएगा। जैसे कभी मैं सारा प्रश्न भी आपको दिखाऊंगा तो पहला नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, दूसरा का हो जाएगा, तीसरा का, चौथा का। इस प्रकार से आप सब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर की यहाँ से आकर के सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया हूँ, आप लिख लोगे। चलो आंसर आपको मैं बता दूं। यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर, आप लोग वहां से उत्तर डाउनलोड कर लेना। क्वेश्चन नंबर आपका 19 नंबर का मैंने बता दिया। 20 नंबर के किस मिलावटी सामान का जो है ना निम्न आंखों द्वारा पता लगाया जा सकता है, तो आप याद रखिएगा। बिल्कुल यहाँ पर प्यारे बच्चों राइट आंसर 20 का जो ना करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन इसका मुझे नहीं पता, छोड़ देना। चलो 21 नंबर क्वेश्चन को देख लो। प्रश्न की जो ना PFPO मार्क वाला खाद्य पदार्थ में से क्या, तो किसका ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर बी होगा, यानी कि तेल हो जाएगा, ऑयल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा गया मानकीकरण चिन्ह दर्शाता किसको है, तो आप 22 का याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी का। ऑप्शन डी नोट करिए। 24 नंबर प्रश्न है खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम कब लागू किया गया, तो इसका आंसर मुझे नहीं पता है तो मैं इसका छोड़ूंगा। 24 नंबर प्रश्न है कि दूध में के किस उत्पाद में आसानी से मिलावट नहीं हो सकता है, तो आप नोट करिएगा घी में। तो राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पर डी करेक्ट होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो 24 नंबर का राइट आंसर क्या नोट करोगे, ऑप्शन नंबर डी आप लोग नोट कर सकते हो। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर बोला जा रहा है। प्रश्न है कि आहार आयोजन निम्न में से कौन आवश्यक नहीं है, तो बिल्कुल आप नोट करेंगे 25 नंबर का राइट आंसर। ऑप्शन यहाँ पर मुझे नहीं पता है, छोड़ देना है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। 25 के बाद 26 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कौन सा प्रमाणीकरण चिन्ह खाद्य उत्पादों के लिए नहीं है, तो आप 26 का नोट करेंगे। राइट आंसर यहाँ पर बिल्कुल मुझे नहीं पता है। 27 नंबर की निम्नलिखित में से कौन भोजन के पाचन में सहायता करता है, तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर बी हो जाएगा, पाचक रस। तो ऑप्शन बी नोट कर लेना है। मैं आपको 25 प्रश्नों का प्रॉपर आंसर वहां पर भी दे दिया हूं, यहाँ पर भी आप नोट कर लो। 28 नंबर क्वेश्चन है आहार या फाइबर मदद करता है किसमें, तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे बोला जा रहा है कि बताइए यूनिसेफ किसके लिए कार्य नहीं करता है, तो 29 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, पोषण के लिए। क्वेश्चन नंबर 30 है निम्न में से किस प्रकार के भोजन में जीवाणुओं की वृद्धि तीव्र गति होती है, तो आप नोट करेंगे 30 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ये होगा खनिज लवण युक्त भोजन, तो ऑप्शन सी होगा। तो ये मैंने ऑब्जेक्टिव का बता दिया। अभी सब्जेक्टिव का भी आंसर की मैंने बता ही दिया कहां से मिलेगा, तो आप प्रश्न देख लो। इसमें से आपको जो है ना 5 प्रश्नों का ही जवाब देना है। 2 नंबर बोला तो इसका आंसर मैं पहले ही दे दिया था। जैसे कि फटाफट से बोल दूं, पहला नंबर प्रश्न बोला गया कि आहार आयोजन जो है ना आहार आयोजन आवश्यक क्यों है। दूसरा है कि आहार आयोजन का मुख्य स्रोत क्या। तीसरा है कि गर्भवती महिला के लिए आदर्श तथा 8वां पौष्टिक आहार सूची बनाए। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि आहार आयोजन का सिद्धांत दे। और 5वां की मिलावट किसे कहते हैं। तो ये 5 प्रश्नों का उत्तर मैंने प्रॉपर दे दिया था। ये सारा प्रश्न आप देख सकते हो, 5 का उत्तर वहां से लिख लेना। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 11 से 15 तक, इसमें से 3 प्रश्न का जवाब देना। 5 नंबर वाला 15 मिनट होगा। तो मैं यहाँ पर देखो कौन कौन सा प्रश्न का उत्तर वहां पर दिया था आपको मैंने दिखाया था। 11 नंबर का हमारे जीवन में भोजन का महत्व क्या है, और 12 नंबर के आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करो, और 13 के खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के उपाय बताओ। तो ये तीनों का उत्तर मैंने दे दिया। जाकर के आप गूगल से मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करके डाउनलोड कर लो, लिख लो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।